आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, जैसे अ, आ, दीर्घ ई, क, च, प इत्यादि। इसकी परिभाषा और कई तरीके से दी जा सकती है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एक और परिभाषा, वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं और यही भाषा की लघुत्तम इकाई हैं। वर्ण की बात करें तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिनमें स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। क से लेकर म तक आते हैं तो कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। य से ज्ञ तक के वर्णों की संख्या 11 होती है। ये दोनों वर्ण द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 2 है। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं, इनकी भी संख्या 2 है। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 1 है। कुल मिलाकर वर्णों की संख्या 52 है। कुल वर्णों की संख्या 52 है। अब बात करते हैं व्यंजन वर्णों की संख्या की। तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो 33 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। व्यंजन वर्ण क से म तक 25 होते हैं और ये आपको 8 वर्ण मिलाकर कुल हो जाते हैं 33 वर्ण। इन वर्णों में इन 4 वर्णों को य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ये पूरे 33 होते हैं ह तक, और ये 3 वर्ण जो होते हैं संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अब रही बात कि जो हम लिखते हैं हिंदी वर्णों को किस लिपि में लिखते हैं, तो हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस बात को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों और बाद में व्यंजन वर्णों को रखा गया है, यानी व्यवस्थित किया गया है। इस वर्णों के 2 भेद होते हैं। ये दोनों भेद उच्चारण की दृष्टि से होते हैं। अर्थात उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला के वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। दूसरे शब्दों में भी इसको हम कह सकते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना अवरोध के निकलती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं या स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, यानी स्वर वर्ण को 3 भागों में, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये 4 जो वर्ण हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ,
ये 3 वर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 4 ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब रही स्वरों की मात्रा की बात, तो स्वर व्यंजन वर्णों के साथ जिस रूप में जुड़ता है उस रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे कु, यहाँ क के साथ हर्ष व उ जुड़ने पर इस उ का रूप इस तरह बन जाता है और इसी को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा और उनके भेद। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा तीन है। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है।